आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक हिंदी नाटक जिसके लेखक हैं जॉन स्टीव बैक और जिसका हिंदी अनुवाद किया है श्री देवेंद्रराज अंकुर जी ने और वीरेंद्र सक्सेना जी ने और जिसका निर्देशक है श्री रविंद्रा वत्स जी। इसकी अवधि है लगभग 90 मिनट। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन या तो साइलेंट पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें ताकि हमें नाटक करने में और आपके पड़ोसी को नाटक देखने में और आपको मोबाइल से बात करने में परेशानी ना हो। तो लीजिए, प्रस्तुत है हिंदी नाटक ये आदमी ये चूहे। दिलाता रहूं। मैंने कोशिश तो की थी ना। देखो खरगोशों वाली। अरे भाड़ में गए तुम्हारे खरगोश। तुम्हें वो नाले में छिपे रहने वाली बात याद है? हाँ मुझे याद है। तुमने क्या किया था? कुछ लड़कियां आई थी और तुमने कहा अरे मैंने क्या कहा था? उसे गोली मारो। तुम्हें तो इतना याद होगा ना कि हम लोग वो कंपनी के दफ्तर में गए थे। उन्होंने हमें काम करने की चिट्ठी और 2 बस के टिकट दिए थे। याद है जग्गू। हाँ वो मेरी चिट्ठी कहाँ है? वो तो खो गई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास छोड़ूंगा? अरे दोनों ही मेरे पास है। मुझे लगा मेरे पास है। ये जेब से क्या निकाला है? कुछ नहीं जग्गू, मेरी जेब में कुछ नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है क्योंकि जो भी था वो तो अब तुम्हारे हाथ में है। लाओ दिखाओ क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ। चूहा है। जिंदा? नहीं मरा हुआ। लाओ मुझे तो। अरे मरे हुए चूहे का तुम करोगे भी तो क्या? जब हम आ रहे थे ना तो वैसे सहला रहा। अच्छा ठीक है। अब जब तक मेरे साथ हो ना कोई चूहा मत सहलाना। हाँ तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो फिर भूल गया। हे भगवान। अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, ठीक है? हम लोग एक ऐसे बाड़े पर काम करने जा रहे हैं जैसा कि हम वहां किया करते थे। रामगढ़ में। हाँ रामगढ़ में याद आया। ठीक है, जहाँ हमें काम करने जाना है वो बाड़ा यहाँ से करीब 2 फलांग की दूरी पर है। हमें वहां जाकर उसके मालिक से मिलना है। हाँ मालिक से मिलना है। ठीक है, मैं उसे ये 2 चिट्ठियां दूंगा लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना, कुछ बोलना मत। हाँ कुछ बोलना मत। अगर उसे हवा लग गई ना कि तुम इस कदर पागल हो फिर तो मिल चुकी नौकरी। लेकिन अगर वो तुम्हें बोलने से पहले काम करता हुआ देख ले तो समझो बात बन गई। कुछ पड़ा बल्ले? हाँ पल्ले पड़ गया
में पड़ गया। ठीक है, तो बताओ, जब मैं वहां पर जाकर मालिक से मिलूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। हाँ शाबाश, अभी से 2-3 बार दोहरा लो। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। और ना ऐसी कोई गड़बड़ करना जैसी रामगढ़ में की थी। ऐसी रामगढ़ में की थी? ए भगवान, तुम वो भी भूल गए। उन्होंने हमें भगा दिया था। अरे उन्होंने हमें नहीं भगाया था, हम खुद वहां से भागे थे। वो लोग बंदूकें लेकर हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और हम पूरा दिन एक नाले में छुपे रहे थे। देखा, मैं भूला नहीं। अगर तुम मेरी पूंछ से ना बंधे होते ना तो मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से बिताता। जग्गू, हाँ हमें बाड़े जाना है काम करने के लिए। हाँ, लेकिन कल चलेंगे, आज नहीं। जग्गू, हम बाड़े क्यों नहीं जाते खाना खाने के लिए? ऐसे ही आज मैं खुले में सोना चाहता हूँ, कल चलेंगे, है ना? आज की रात ना कोई फलों की पेटियां होंगी और ना ही कोई मालिक। इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा? आज हम खाना नहीं खाएंगे? खाइए ना। देखो मेरे पास ना कुछ चने और प्याज है, तुम एक काम करो कि आग का जुगाड़ करो, मैं तब तक उन्हें थैले से निकालता हूँ। मुझे तो चने ना मिर्च के साथ ही अच्छे लगते हैं। अरे बाबा, अभी मिर्च हमारे पास नहीं है। एक काम करो, तुम थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करो और सुनो, इधर उधर मत जाना, बहुत अंधेरा हो रहा है। बस एक। लाओ जुआ मुझे। जग्गू, मेरे पास कोई जुआ नहीं। अरे लाओ लाओ मुझे। मेरे पास कोई जुआ नहीं है ना। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लाओ दो मुझे। नहीं, ये जुआ मैंने चुराया नहीं है, ये मेरा जुआ है। और मैं ना इसे सहला रहा था। सहलाना कोई गलत काम नहीं है। लाओ लाओ दो मुझे। अरे तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे भीगे जूते देखकर ही समझ गया था कि तुम ये जुआ लेने के लिए पानी में गए थे। बूढ़े हो गए हो, लेकिन कैसे बच्चों के जैसे बिलबिला रहे हो। अरे मुझे तुमसे जुआ छीनना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये बहुत दिनों से पानी में पड़ा था, सड़ गया है। अब मैं तुम्हें ना नया जुआ ला दूंगा, तुम उसे सहला भी सकते हो। दूसरा जुआ कौन देगा हमें? पहले तो वो औरत दे दिया करती थी हमें, अब तो वो औरत भी नहीं रही। वो औरत, तुम्हें तो इतना भी याद नहीं है कि वो औरत कौन थी। अरे वो औरत तुम्हारी चाची थी और उसने तुम्हें जुए देना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि तुम उन्हें मार देते थे। हम जुए इतने छोटे छोटे होते थे, मैं उनको सहलाता था और वो मुझे काट लेते थे, तो मैं उनका मुंह पीस देता था, वो मर जाते थे। लेकिन ना, खरगोश छोटे नहीं होते। अरे बाहर में गए तुम्हारे खरगोश। चलो शुरू करो। अरे ये तो 4 आदमियों का खाना है, मुझे तो चले ना मिर्च के साथ ही अच्छे लगते हैं। अरे लेकिन मिर्च नहीं है। तुम ही ना अजीब हो, जो चीज नहीं है वही चाहिए। हे भगवान, अगर तुम मेरी पूंछ से बने होते ना तो मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से बिताता। मैं जहां जाता वहां जाता, जहां जाता वहां रहता, जो चाहता वो खाता। लेकिन पता है मैं ऐसा करता कि मैं खूब शराब पीता। लेकिन मुझे क्या मिला? मिले हो तुम। अरे जो अपनी कोई नौकरी पूरी नहीं करते और मेरी भी हर नौकरी छुड़वा देते हो। अरे तुम गलत काम करते फिरो और मैं तुम्हें बचाता फिरूं। मुसीबतें गलत आदमियों के कारण इतनी नहीं आती जितनी कि तुम गूंगे बहरों के कारण आती हैं। अरे तुम उस लड़की के कपड़ों को बस सहलाना ही तो चाहते थे, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसके कपड़ों को बस सहलाना चाहते हो? क्या पता था तुझे? हाँ, तुम्हें क्या पता था? तुम्हें क्या पता था कि वो लड़की शोर मचा देगी? तुम्हें क्या पता था कि लोग बंदूकें लेकर हमारे पीछे पीछे घूमेंगे? तुम्हें क्या पता था कि हम सारा दिन एक नाले में बैठे रहेंगे? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें नहीं पता होता। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें हजारों
हजारों चूहों के साथ बंद कर देता एक पिंजरे में उन्हें सहलाने के लिए। क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मिर्च नहीं चाहिए। मेरे सामने भी पड़ी होती ना तो मैं नहीं खाता। अगर मेरे पास मिर्च होती ना तो मैं तुम्हें दे देता। मेरे पास भी होती तो मैं दे देता। हाँ, पता है, जब भी मैं उस जिंदगी के बारे में सोचता हूँ जो मैं तुम्हारे बिना बिता सकता था, मेरा दिमाग पागल हो जाता है। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? कहाँ जाओगे? मारो, मैं गुफा ढूंढूंगा। और खाओगे क्या? अरे तुम्हें तो इतनी समझ भी नहीं है जो अपने खाने का इंतजाम कर सको। मैं इंतजाम कर लूंगा, मुझे खाना भी नहीं है। धूप में पड़ा रहूंगा। और अगर मुझे चूहा मिल गया ना, उसे सहलाता रहूंगा। वहाँ ना मेरा कोई चूहा भी छीनने नहीं आएगा। मैं तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना। देखो, तुम मुझे तंग करोगे ना तो मैं सीधा गुफा में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही साथ रहो। चूहे मैं तुमसे इसलिए छीनता हूँ क्योंकि तुम उन्हें मार देते हो। मैं एक काम करूँगा, मैं ना तुम्हें पिल्ला ला करूँगा और तुम मुझे सहला भी सकते हो। देखो, तुम्हें अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, सीधे पहाड़ों में चला जाऊंगा, गुफा ढूंढ लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ही साथ रहो। ठीक है? चलो खाओ। जग्गू, सुनाओ ना। क्या? वही खरगोशों वाली बात, क्यों? जमीन की बात। क्यों? सुनाओ ना। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है ना? हाँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद ना खा पी कर सो जाएंगे। हाँ, हाँ। ठीक है? सुन, बाड़े में काम करने वाले हम जैसे लोगों का कोई घर बार नहीं होता। हम बहुत अकेले होते हैं और एक जगह टिक भी नहीं सकते। हम लोग एक बाड़े पर काम करते हैं, वहां से कुछ पैसे कमाते हैं, फिर शहर में जाकर उन्हें खर्च कर देते हैं। उसके बाद दूसरे बाड़े पर बैठ जाते हैं काम के इंतजार में। बिल्कुल अपन की तरह। लेकिन अपन के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, अपन की साथ ऐसा नहीं है। तुम मेरी देखभाल करते हो, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। आगे सुनाओ ना जग्गू। मैं भूल गया। नहीं, सुनाओ ना, और सुनाओ ना आगे। तुम ही बताओ। नहीं, मुझे पता है, याद नहीं, तुम सुनाओ ना। अच्छा ठीक है, एक दिन ना हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, एक जमीन खरीदेंगे, वहां पर खेती करेंगे और हो सकता है कि एक गाय भी हो और ना खरगोश भी पालेंगे। और ज्यादा खरगोश भी होंगे तो खरगोश और ठंडे क्या होगा, बारिश में कैसा रहेगा बताओ जग्गू, बताओ हम कौन कौन सी सब्जियां उगाएंगे, जल्दी बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। मैं तो भूल गया। नहीं, और आगे बताओ, जल्दी बताओ। जब इतने अच्छे से सुना रहे हो तो तुम ही क्यों नहीं सुना देते? मैं तुम्हारी तरह नहीं सुना सकता। अच्छा ठीक है, चलो हम ना वहाँ पर खेती करेंगे, मुर्गियाँ पालेंगे और खरगोश भी पालेंगे। और जब जाड़ों में बारिश होगी तो हम काम पर जाएंगे ही नहीं, वहीं अंगीठी में आग जलाकर उसके सामने बैठे रहेंगे और छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज भी सुना करेंगे। चलो चलो, बहुत हो गया। कल जब मालिक तुमसे मिलेगा तो तुम क्या कहोगे उससे? मैं तो कुछ बोलूंगा ही। शाबाश। अगर तुम्हें इतना याद रहा ना तो मैं तुम्हें चूहों को सहलाने दूंगा। मैं याद रखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं याद रखूंगा। याद रखना, अगर किसी मुसीबत में पड़ गए ना तो मैं तुम्हें खरगोशों को नहीं सहलाने दूंगा। मैं याद रखूंगा। पूछना भूलने वाली बात नहीं याद थी ना? हाँ बिल्कुल याद थी। अच्छा सुनो, ये जगह देख रहे हो? हाँ। जहाँ हमें काम करने जाना है ना, वो बड़ा यहाँ से करीब 2 फुलांग की दूरी पर है। हम यहाँ तक आ सकते हैं नदी के किनारे किनारे। अगर तुम पर कोई मुसीबत आती है ना तो तुम भाग कर ना यहाँ पर आ जाना और झाड़ियों के पीछे छुप जाना। याद रहेगा? याद रहेगा। झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाना। अगर तुमने कोई गलत काम किया ना तो मैं तुम्हें खरगोशों को नहीं सहलाने दूंगा। नहीं, याद रखूंगा, याद रखूंगा।
जग्गू, हाँ कई रंगों के खरगोश पालेंगे। हाँ, लाल नीले पीले गुलाबी कत्थई बैगनी सब रंगों के फल लेंगे। और वो गुदगुदे बालों वाले भी। हाँ, वरना मैं गुफा में रहने चला जाऊंगा। अरे तू सोने नहीं देगा क्या मुझे? जग्गू, क्या है? कुछ नहीं। सोने की जगह है। मालकिन रात से इंतजार में थे तुम लोग। जब उन्हें पता लगा कि तुम लोग सुबह तक काम पर जाने के लिए पहुंचे नहीं हो, उनकी खोपड़ी बनवा के तुम उन दो तख्तों को देना। तो मैं ये वाला लूंगा। ये क्या है? पता नहीं। खटमल मारने की दवा? कितने खटमलों में कोई कैसे सोएगा? दरअसल उस तख्त पर एक लोहार सोता था। बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरा आदमी था। अरे खाना खाने के बाद भी हाथ धोया करता था। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो इस दवाई को हमेशा छिड़कते रहता था, चाहे खटमल हो या ना हो। अरे खाना तो इतना ध्यान से खाता कि जरा सा भी कुछ दिख जाता है ना, छोड़कर उठ जाता था। इतवार को भी नहा धो के तैयार होके बैठ जाता था, चाहे काम पर जाना हो या ना जाना हो। तो फिर उसने नौकरी क्यों छोड़ी? ऐसे बस कहता था यहाँ का खाना माफिक नहीं आया। अच्छा ठीक है, अगर खटमल हुए ना तो भी कोई नहीं होगा। मालकिन तुम लोगों का नाम लिखने आने वाली है। सुबह तुम्हें यहाँ ना देखकर बहुत गुस्से में थी। उसने तो हीरा को भी फटकार लगाई। वो भंगी हाँ, बहुत ही अच्छी और साफ दिल औरत है बेचारी। उसके बाड़े में एक बार ऐसी चोट लगी कि आज तक कमर दर्द उसके बना ही रहता है। मालकिन जब गुस्से में होती है ना, उसकी ऐसी तैसी कर देती है, लेकिन वो उसकी परवाह भी नहीं करती। मालकिन कैसी औरत है? अच्छी ही है, पर कभी कभी है ना सर गिर जाता है, पर है अच्छी। पता है पिछले होली पर क्या की उसने? अरे दारू की कई सारी बोतलें लेकर आ गई और कहने लगी पियो जी, खोल के पियो। होली से एक बार भी आती है साल भर में। सही बात है, ये तो ठीक कहा उसने। वो दोनों आ गए? ये मालकिन की आवाज है? हाँ हाँ जी। उन्हें लिखा था क्या सुबह ही 2 आदमी चाहिए। तुम्हें काम का परमिट मिल गया? हाँ ये रहा। इसमें उस कंपनी का क्या कसूर? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज सुबह ही तुम दोनों को काम पे हाजिर होना था। अरे वो बस वाले ने हमारे साथ बहुत बदमाशी की, हमें बहुत दूर उतार दिया। 10 मील तो हम लोग पैदल चलकर आए हैं। खैर, अनाज धोने वालों को मैं भेज चुकी हूँ। रात के खाने से पहले जाने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग भटक जाओगे। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जग्गू। और तुम्हारा?
इसका नाम लोरी है। लो, आज 20 है। हाँ। 20 की दोपहर। पहले कहाँ काम करते थे? रामगढ़ में। तुम भी? हाँ, ये भी रामगढ़ में काम करता था। तुम तो काफी मजबूत लगते हो। हाँ, ये बहुत ताकतवर है और काम भी बहुत अच्छे से करता है। पर ज्यादा बातूनी नहीं लगता, ऐसा है क्या? हाँ, ये ज्यादा बातें नहीं करता लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है, एकदम सांड की तरह। सांड की तरह। क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ भी कर सकता है, जो भी आप करने को कहें। ये हल चला सकता है, बोरे उठा सकता है, अनाज ढो सकता है, जो भी आप कहेंगे सब कर देगा। तुम उसे कुछ बोलने क्यों नहीं देते? ये हंस क्यों रहा है? जब भी उसे काम का जोश आता है ना तो वैसे ही हंसता है। क्या? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा दिमाग का तेज है, लेकिन ये काम करने में बहुत ही अच्छा है। आप इससे एक बार आजमा कर देखिए। कितने में सौदा कर रहे हो तुम? क्या मतलब? अरे भाई, इससे तुम्हें कितनी कटौती मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। भाई, मैंने तो ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा जो दूसरे के लिए इतनी मुसीबत उठाए। बस इतना बता दो, तुम्हारा कितना हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरी चाची का लड़का है। जब इसकी मां मर रही थी तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मेरे को सौंप दी थी। और ये दिमाग का ज्यादा तेज नहीं है, क्योंकि बचपन में गाय ने इसके सर पर सींग मार दिया था, लेकिन ये काम करने में बहुत ही अच्छा है। खैर, अनाज के बोरे ढोने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं। अच्छा, पहली नौकरी क्यों छोड़ी? काम पूरा हो गया था। क्या काम था? नाला खोदने का काम था। अच्छा, ठीक है। देखो, मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। मेरा पाला पहले भी तुम जैसे लोगों से पड़ चुका है। रात के खाने के बाद अनाज ढोने वाले के साथ चले जाना, सुलेमान की यूनिट के साथ। सुलेमान? हाँ। अच्छा, काफी दिनों से बेकार हो। 2-3 दिनों से तो हम लोग अल्मोड़ा में ही थे। क्या कर रहे थे? लड़की ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, हम लोग तो नौकरी तलाश कर रहे थे। नौकरी तो तुम्हें वहां पर भी मिल जाती। हमारे पास कोई सिफारिश नहीं थी ना वहां पर। ठीक है, रात के खाने के बाद चले जाना। और सुनो, मेहनत से काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे। अरे तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते थे? अभी गई होती नौकरी हाथ से। भूल गया था। अरे यार, तुम हर बार भूल जाते हो। अब वो हम पर नजर रखेगी, लेकिन तुम ना अपना थोबड़ा बंद रखना। अच्छी औरत है। वो मालकिन है, मालकिन। मालकिन पहले है, अच्छी औरत बाद में है। और तुम्हें क्या करना है? तुम तो अपना काम करो, पैसे लो और बात खत्म। बस अपना मुंह बंद रखना। जग्गू, हाँ, गाय ने मेरे सिर में सींग नहीं मारा। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक से रहो ना तो बहुत सी मुसीबतों से बच सकते हो। मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने झूठ बोला था। अगर कहीं तुम मेरे चचेरे भाई होते ना तो। मिस्टर, तुम क्या हमारी बातें सुन रहे हो? मैं तो कुछ नहीं सुन रहा। मैं तो अभी अभी अपने कुत्ते को खिलाने के लिए आता हूँ। नहीं सुना कुछ भी? मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं सुना। वैसे भी बाड़े पर रहने वाला ना तो कोई कभी किसी की बात सुनता है और ना कोई सवाल करता है। अच्छा ही करता है। ये तुम्हारा कुत्ता तो बहुत बूढ़ा मालूम होता है। हाँ, मेरे पास तभी से है जब से किल्ला था। मालकिन कैसे लगी? अच्छी है। हाँ, अच्छी है, बस उसके साथ सही ढंग से रहना। वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, हम लोग खाना खाने कितने बजे जाएंगे? 11:30? हाँ, मेरी बहन को नहीं देखा? अभी अभी तो यही थी। लगता है रसोई घर की तरफ चक्कर लगाने के लिए। अच्छा, तो तुम ही वो नए लोग हो? हाँ। पर आज सुबह तक तो तुम लोग यहाँ थे ही नहीं। अरे वो बस वाले ने हमारे साथ बहुत बदमाशी की, हमें बहुत दूर उतार दिया। कभी वजन हुआ है? हाँ, बहुत बार। मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, कभी हुआ है? उसने भी ढोया है। अरे उससे बोलने दो ना, जब जिससे कुछ पूछा जाए उसे ही जवाब देना पड़ेगा। तुम क्यों टंगा है बीच में? यार, ये बोलना ही ना चाहे तो। और हम लोग साथ में काम करते हैं। ओह, तो ये बात है। क्या बात है? तो तुम उससे बोलने भी नहीं दोगे? अगर बोलना चाहेगा तो बोलेगा ना। हम अभी आए हैं। हाँ। ठीक है, अगली बार तुमसे तो कुछ पूछा जाए तुम ही जवाब दोगे। इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओए, तू लड़ना चाहता है? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। तुम्हें तो साला जंगली गवार कहेगा। अभी जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा ना तुम्हें बताऊंगा।
लोरी ने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे वो मालकिन का भाई है ना, बहुत ताकतवर है। अरे होगा लेकिन लोरी ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसे है ना हट्टे कट्टे लोगों से नफरत है, इसलिए हमेशा देखते ही झगड़ते रहता है। ये लोरी के बारे में गलतफहमी ना पाले। लोरी दिखता नहीं है लेकिन है बहुत ताकतवर। अगर इससे पंगा लेगा ना तो मारा जाएगा। खैर बॉबी काफी ताकतवर है, लेकिन मुझे जरा भी पसंद नहीं। अरे हमेशा वो झगड़ा करने पर उतारू रहता है। लोरी भी झगड़ा वगड़ा नहीं करता, लेकिन जब झगड़ा करता है ना तो कोई नियम नहीं मानता। अच्छा बॉबी को एक बात मत देना कि मैंने कुछ बताया है, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। उसका कुछ करेगा नहीं क्योंकि मालकिन का भाई है। मुझे तो बदमाश लगता है। आजकल थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई है, और जब से शादी हुई है ना तब से थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। अरे जरा जरा सी बात पर किसी को भी मार बैठता है। अपनी बीवी पर रौब झाड़ रहा होगा। वैसे इसकी बीवी बहुत सुंदर है। सुंदर तो है पर क्या? आंखें लड़ाते रहती है। हाँ मैंने तो उसे सुलेमान से आंखें लड़ाते हुए देखा है। बॉबी को अभी भनक नहीं लगी है। मैंने तो कैलाश से भी आंखें लड़ाते हुए देखा है। फिर तो मजा आएगा। मुझे क्या लगता है बॉबी ने किसी चालू लड़की से शादी की है। हाँ की होगी, बहुत से लोग करते हैं। अच्छा मुझे बर्तन लगाने जाने हैं, तुम अनाज धोने जाओगे ना? हाँ जाएंगे। और हाँ अगर वो लड़की आए ना तो जरा देख कर बता ना चालू है कि नहीं है। मुझे ना कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ये आदमी कोई ना कोई बखेड़ा हुआ करेगा। तुम बच के रहना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। लड़ना नहीं चाहता। अरे मुझे तो ऐसे लोगों से घिन आती है। अगर हम इससे भिड़ेंगे ना तो हम ही मारे जाएंगे। वो मालकिन का भाई है, उसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, वो इधर आता भी है तो तुम दूसरी तरफ चले जाना, उससे झगड़ा मत करना। लड़ना नहीं चाहता। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो सामने से आकर तुमसे झगड़ा करेगा तो तुम क्या कर लोगे? मैं तो कुछ बोलूंगा ही। हाँ, हीरा, ओ हीरा। चुप रहो, लोग आ रहे हैं। जग्गू तुम गुस्सा तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो इस बॉबी पर गुस्सा आ रहा है। देखो तुम अपनी तरफ से कुछ मत करना, लेकिन अगर कुछ करेगा तो देखेंगे। तो क्या देखेंगे? कुछ नहीं। तुम्हें वो कल वाली बात याद है? हाँ हाँ तो मुझे खरगोशों को नहीं चलाने दोगे? अरे वो नहीं, कल जहाँ पर हम सोए थे, जहाँ पर रुके थे रात में, वो जगह तुमको याद है ना? हाँ हाँ याद है, झाड़ियों के पीछे। हाँ तो तुम जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाना। अगर कोई मुसीबत आती है तो अगर कोई मुसीबत याद रहेगा ना? हाँ मैं बॉबी को ढूंढ रही हूँ। वो यहाँ आया था लेकिन चला गया। क्या तुम ही हो नए लोग जो आज ही यहाँ आए हो? हाँ वैसे बॉबी होता कोई नहीं है। लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर मैं कहीं और देख लेती हूँ। वो आएगा तो हम बता देंगे कि तुम उसे ढूंढ रही थी। मैं तो बस किसी से बात करने के लिए ढूंढ रही थी। क्या तुम्हारा मन कभी किसी से बात करने के लिए नहीं होता? अरे उन तारों को बांध दो। हाँ ठीक है। सुलेमान, क्या है? मैं काफी देर से बॉबी को ढूंढ रही हूँ। अब तो तुम ठीक से नहीं ढूंढ रही हो। मैंने अभी उसे घर जाते हुए देखा है। ठीक है, मुझे उसी से मिलना है। जा रही हूँ मैं। बॉबी ने भी क्या चालू लड़की से शादी की है और पता नहीं क्या पोत रखा था। उसकी बू अभी तक आ रही है। इसको देखने की तो जरूरत ही नहीं, बू से ही पता लग जाएगा जब ये आएगी। अच्छी है। अरे वो जहर बोलने वाली है। मैंने ऐसी औरतों को पहले भी देखा है। तुम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। बहुत अच्छी है वो। ए, होगी, लेकिन तुम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। बॉबी का इधर उधर भागना इसीलिए तो और ज्यादा बढ़ गया है। मैंने कभी ऐसा किया है? नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन जब वो यहाँ पर खड़ी थी तो तुम्हारी नजरें कहीं और टिक भी तो नहीं रही थी। मेरा ये मतलब नहीं था जग्गू। जग्गू क्या है? चलो यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है। अरे मुझे भी वैसे ही लग रही है, लेकिन हमें थोड़ा पैसा तो इकट्ठा करना ही है ना। और जब तक पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जग्गू चलो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बताया ना, हमें थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा तो हमें चाहिए ही। बाहर तो बहुत तेज धूप है, अंदर तो ढंग से कुछ दिखाई नहीं देता। अरे क्या तुम ही नहीं लोग हो? हाँ जौ तोड़ने जा रहे हो? हाँ, बॉस ने तो ऐसे ही कहा है।
शायद तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़े। हमें सुलेमान के साथ जाना है। अरे भाई मैं ही सुलेमान हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है ये बॉस बताएगा, लेकिन कैसे करना है ये सिर्फ सुलेमान ही बता सकता है। तब तो लगता है तुम मेरी टीम के साथ निभा लोगे। मेरी टीम में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अंधे हैं। तुम लोगों ने ये काम कभी किया है? हाँ, कई बार। अरे ये आदमी तो अकेला उतना वजन उठा लेता है जितना 4 लोग मिलकर नहीं उठा सकते। तुम दोनों एक साथ ही चलते हो? हाँ, हम दोनों एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये दिमाग का ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा आदमी भी है। पर दो लोग कभी एक साथ तो नहीं रहा करते। खैर, पता नहीं क्यों इस दुनिया में आदमी आदमी से जुड़ा हो रहा है। ऐसे आदमी के साथ रहना अच्छा है जिसको कि आप जानते हो। और फिर लोरी के अलावा मेरा तो कोई और इस दुनिया में है ही नहीं। तुम लोग आ गए? हाँ, ये लोग अभी आए हैं। मेरा नाम कैलाश। और मैं जग्गू और ये लोरी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सुलेमान भाई, और क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक है। अरे अच्छा, वो तुम्हारी कुतिया कैसी है भाई? जब मैं सुबह आया तो गाड़ी के नीचे थी नहीं। अरे कल रात उसने 9 पिल्ले दिए थी। 4 को तो मैंने उसी वक्त नाले में डुबो दिया। वो इतने सारे पिल्लों को नहीं पाल सकती थी ना। तो बाकी 5 फिर भी बच गए। हाँ, 5 बच गए। तो क्या तुम सभी को अपने पास रखोगे? पता नहीं, शायद रखूं भी। कम से कम कुछ दिन तो अपनी माँ का दूध पी सके वो। हाँ, ये बात तो ठीक है। सुलेमान, मैं ये सोच रहा था कि वो खेमू का कुत्ता है ना, अरे कितना बूढ़ा हो चुका है और बदबू भी मारता है। क्यों ना उसको मार करके ना उसे एक पिला दे दे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तुमने बात की खेमू से? हाँ, की थी मैंने उससे बात। क्या बोला मैं उसने? सोच रहा था इधर उधर की भूखा भूखा तो हाँ कुछ कर रहा है, बहुत पुराना पिल्ला से पाला जब पता नहीं गोलमाल पर बात कर रहा था। लेकिन खेमू को अपना पिल्ला ज्यादा प्यारा है। तो सही, अब तो यही है कि दे दिया जाए तो नया पिल्ला पाल ले। पूरा कुत्ते का करेगा क्या? चलो खाने चलते हैं। हाँ, चलिए। अरे तुम लोग भी आ जाओ, वरना खाने कुछ मिलेगा नहीं। अरे हाँ, भूख मुझे भी लगी है। चल 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 हाँ, चलो चलो खाना खाते हैं। जब्बू, अरे मैंने सुन लिया, मैं उससे पूछूंगा। जल्दी पूछे ना, एक भूरे रंग का और एक सफेद रंग का। अरे मैं पूछूंगा, क्या पता उसके पास भूरा और सफेद है भी कि नहीं है। जल्दी पूछ लेना, नहीं तो पिल्लों को मार देगा। अरे नहीं, मैं पूछूंगा। क्या तुमने दीदी को इधर देखा? हाँ, आई थी इधर। क्या कर रही थी वो? तुम्हें ढूंढ रही थी। वो किधर गई? पता नहीं, हम लड़कियों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, अरे साला हाल का गवार कहीं का? अरे तुम्हारी नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी ही इससे लड़ाई ना हो जाए। बहुत खुंदक आती है मुझे इस पे। चलो उनको खाना जग्गू, नहीं देगा, खाना नहीं मिलेगा। मांग लोगे ना? अरे इसमें क्या हुआ? इसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी उनमें से बहुतों को मार देता। अरे हो सकता है तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आज की रात वो अंदर सोने आएगा ही नहीं। वैसे एक बात बताऊं, तुमने ठीक ही कहा था। वो दिमाग का तेज भले ही ना हो, पर मैंने ऐसा काम करने वाला आदमी नहीं देखा। वो तो बोरों को कोने से ऐसे उठाता है जैसे अपने साथी को मारी बैठे। सचमुच मैंने इतना ताकतवर आदमी नहीं देखा। काम करने के मामले में ये बहुत अच्छा है। तुम जो बोलोगे वो काम कर देगा, बस हिसाब किताब का काम ना हो। पर तुम दोनों एक साथ बड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? पता नहीं, तुम जानते हो कि साथ क्या होता है? यहाँ तो लोग आते हैं, अपना बिस्तर लेते हैं, कुछ महीने काम करते हैं, फिर चले जाते हैं अकेले, कभी किसी के बारे में नहीं सोचते। अजीब लगता है कि तुम जैसा चालाक आदमी और उस जैसा कोमल आदमी एक साथ कैसे रहते हो। मैं भी उतना चालाक नहीं हूँ। अगर मैं चालाक होता तो मेरे पास अपनी खुद की जमीन होती और मैं उस पर अपने लिए कमा खा रहा होता, बजाय इसके कि दूसरे की जमीन पर काम भी करूं और मुझे उसमें से कुछ मिले भी ना जो उसमें पैदा होता हो। और हमारा ये साथ रहना भी अजीब नहीं है। हम दोनों एक ही जगह पैदा हुए थे। मैं इसकी चाची को जानता था। जब इसकी माँ मरी तो इसकी चाची ने इसे गोद ले लिया, और जब इसकी चाची मरी तो ये मेरे साथ चला आया काम की तलाश में। पहले तो मैं इसका बहुत मजाक बनाया करता था और इसे पता भी नहीं चलता था कि इसका मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि ये है ही इतना बेवकूफ। लेकिन मुझे बड़ा मजा आता था। मैं अपने आप को कोई शहंशाह समझता था। मैं इससे अजीबोगरीब काम करने को कहता
अजीब अजीब जगहों पर चढ़ने को कहता और ये चढ़ जाता। ये मैंने इसे बहुत तंग किया। कभी भी चाहता तो मेरा कचूमर निकाल सकता था, लेकिन इसने मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुमने इसे इतना तंग किया तो भी नहीं? नहीं। फिर मैंने इसके साथ मजाक करना क्यों बंद कर दिया, इसकी भी एक वजह है। क्या वजह है? एक बार हम लोग ब्यास नदी के किनारे खड़े थे, वहां पर और भी लोग खड़े हुए थे। ऐसे ही ड्रॉप डालने को मैंने इससे कहा कूद जाओ, और ये नदी में कूद गया। फिर इसे तैरना नहीं आता था, ये डूबने लगा। मैंने किसी तरह इसे नदी से खींचकर इसकी जान बचाई। उस पर भी ये मेरा एहसान मानता है कि मैंने इसे डूबने से बचाया। तो यार ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि मैंने ही उसे नदी में कूदने के लिए कहा था। वो एक अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी होने के लिए कोई समझदारी की जरूरत नहीं होती, बल्कि अधिकतर इसका उल्टा ही होता है। तुम किसी सचमुच के स्मार्ट आदमी को ले लो, वो शायद ही कभी अच्छा आदमी साबित होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम स्मार्ट आदमी ज्यादा समझ जाओ। मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी काम करते देखा है जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है, और थोड़े दिनों बाद ना वो लोग मतलबी भी हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखे हैं ऐसे लोग। उनका अपना तरीका होता है। एक कमरे में रहते हुए भी बात होती है तो सिर्फ इतनी कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ को जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि लोरी के साथ हमेशा परेशानियां ही होती हैं, लेकिन आपको ऐसे आदमी के साथ काम करना सीखना पड़ता है। मेरा मतलब है कि कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाती है, और फिर उस आदत से छुटकारा मिलता ही नहीं। समझ गया, तो तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। अरे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ, हमेशा तो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ा रहता है। अब उस रामगढ़ वाली बात को ही ले लो। रामगढ़ वाली बात? तो किसी को बताओगे तो नहीं? अरे बात क्या है? यार बताना मत। हम दोनों रामगढ़ में काम किया करते थे। वहाँ एक दिन इसने एक लड़की को लाल मखमली कपड़ों में देखा, और ये बेचारा तो इतना बेवकूफ है कि जब भी कोई मुलायम चीज देखता है बस उसे सहलाना चाहता है, छूना चाहता है। ये पहुंच गया उस लड़की के लाल मखमली कपड़ों को सहलाने। लड़की डर गई, उसने शोर मचा दिया। इसे लगा कुछ गलती हो गई है, तो इसने उसे जोर से पकड़ लिया। मैंने इसके सर पे चपत मारी, तब जाके इसने उसे छोड़ा। अच्छा, लड़की ने शोर मचा दिया कि यह आदमी उसकी इज्जत लेना चाहता है। बस फिर क्या था, सारे लोग बंदूकें लेकर हमारे पीछे पीछे भागने लगे। हम पूरा दिन एक नाले में छुपे रहे, और रात में किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। लड़की को तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, बस डरा बढ़ गया। वैसे बड़ा अजीब आदमी। अजीब? एक बार तो क्या हुआ कि मैं लोरी के साथ सड़क पर जा रहा था। लोरी, तुम्हारा पिल्ला कैसा लगा तुम्हें? ठीक है। ला ला पिल्ला मुझे। मेरे पास नहीं है। अरे मुझे साफ पता है। ला 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 ला। देखो, ये पिल्ला मुझे दे दो। मुझको दे दो पिल्ला। लोरी, तुम इसे मारना चाहते हो क्या? अरे ये कल ही तो पैदा हुआ है और तुम इसे इसकी माँ के पास से ले आए। देखो, इसे इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ, वरना मैं सुलेमान से कह दूंगा कि वो तुम्हें पिल्ला ना दे। ये पिल्ला मुझे दे दो। मेरा इरादा मारने का नहीं था, बस सहलाना चाहता था। मैं वापस ले जाऊंगा, इसकी माँ को दे दूंगा, मैं वापस ले जाऊंगा। जाओ जाओ, इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ, और सुनो, दोबारा कभी पिल्ले लेकर यहाँ मत आना। ये तो सचमुच का बच्चा है। बच्चा ही है, बस थोड़ा ताकतवर हो गया है, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये आज की रात यहाँ सोने आएगा ही नहीं, बाहर उन्हीं पिल्लों के साथ ही सोएगा। तुम दोनों में से कोई खेलता है? मुझे हर रोज खेलना पसंद है। किसी के पास विस्की है क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं है, अगर होती तो मैं खुद ही पी जाता। मेरे पेट में तो दर्द भी नहीं है। क्या करूं, बंद गोभी खाने से हो गया। आदमी को हिसाब का खाना खाना चाहिए। वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है, हाँ कैलाश, वो तो है ही। पर हाँ, वो किसी को जीतने तक का मौका भी नहीं देता। हाँ भाई। हाँ, ये तो बात है। अरे खेबू, कितनी बदबू मार रहा है ये कुत्ता तुम्हारा, इसे बाहर लेके जाओ। अरे जितनी बूढ़े कुत्तों से बदबू आती है उतनी कहीं से नहीं आती। मैं तो इतने सालों से रह रहा हूँ इसके साथ, मुझे तो जरा भी बदबू नहीं आती। बस तुम्हारी नाक ही सड़ गई होगी जो बदबू आ रही है। अरे इसके तो दांत तक नहीं है, मार क्यों नहीं देते इसको? अरे जब से पिल्ला था तभी से मेरे साथ है कैलाश, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन मैंने इससे अच्छा कुत्ता आज तक नहीं देखा है। गेहूं में बड़ी तकलीफ में है ये, बहुत तकलीफ सह रहा है ये। तुम ऐसा करो, इसको गोली मार दो, यहाँ से मारना, इधर से। इसे कुछ नहीं पता चलेगा किसने मारा इसको। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
अरे कितनी बदबू मार रही है, बताओ मैं क्या करूं? मैं इसको यहाँ से मारूंगा, पीछे से गोली अरे इल्जाम भी नहीं आएगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। अरे जब से पिल्ला था तभी से मेरे साथ है। वो कैलाश, उसे छोड़ भी दो है। उसने कहा ना कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, और वैसे भी हर किसी को अपना कुत्ता प्यारा होता है। सवाल ये नहीं कि कौन सा कुत्ता किसका है, बल्कि सवाल ये है कि कौन अपने कुत्ते को कितना चाहता है। तुम जानते हो कैलाश, मेरे पास भी एक घटिया सा देशी कुत्ता था, लेकिन वो मुझे एल शैसन से भी ज्यादा अच्छा लगता था। अरे सो तो है, पर इस बूढ़े कुत्ते को रखने से क्या फायदा? खेमू सुनो, सुलेमान की कुतिया ने काफी पिल्ले दिए हैं, उसमें से एक पिल्ला ले लो। हाँ, तुम चाहो तो मेरे कुत्ते में से कोई एक ले सकते हो। मगर मुझे इसकी देखभाल करना बुरा नहीं लगता है। अरे खेमू, मैं इसको यहाँ से मारूंगा, इसे कुछ नहीं पता चलेगा। मैं बंदूक रखूंगा अपनी इसके सर के यहाँ से पीछे से। वो कैलाश, उसे छोड़ भी दो। अरे क्या छोड़ दूं? खेमू सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ। देख क्या जिंदगी है इसकी, खा सकता नहीं, चल सकता नहीं, देख सकता नहीं है, हैं? तुम ऐसा करो, एक पिल्ला ले लो, ले लो। ले लेना। हाँ, मगर तुम्हारे पास बंदूक तो है नहीं। हाँ बंदूक तो नहीं है, हाँ लेकिन मेरे पास ना ये कट्टा है, इससे इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज नहीं, कल देखते। अरे कल, अरे कल करे सो आज कर, आज कर सो अभी। जब मारना है ना तो जब चलते हैं, मारते हैं इसको। अच्छा ये खेमू कि वो चला जाए। हाँ। अरे मर के इस दुनिया से छुट्टी पा लेगा वो। हाँ बिल्कुल ठीक है। चल भाई चलो दिलदार, चलो चांद के इस पार चलो। अरे कैलाश, और क्या होगा अब? वो फावड़ा लेते जाना। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा, समझ हाँ, भाई गया। रखा है। कोई खेलेगा? हाँ जग्गू, बांटो। कोई बात नहीं खेमू, मेरे पिल्ले में से कोई एक ले लेना। वो लगता है यहाँ बहुत चूहे हैं, कोई पीला रखना पड़ेगा। जग्गू, मुझे एक बात बताओ, उसे इतनी देर क्यों लग रही है? तुम पत्ते बांटो। तुम लोग वाकई यह काम करने आए हो क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम लोग शुक्रवार की दोपहर को आए हो। इसका मतलब इतवार तक काम करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन बचे हैं। हम लोग तो यहाँ कुछ दिन रुकेंगे ही, जिसे तुम चाहे जो समझो। मेरा मतलब है कि धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। यहाँ कई लोग बाड़े को देखने ही आते हैं। ये शनिवार की दोपहर में आते हैं और इतवार को 3 टाइम खाने के बाद या सोमवार को बिना कुछ खाए वापस जा सकते हैं। लेकिन तुम लोग एक बात ध्यान रखना, शुक्रवार की दोपहर को आए हो ना, तो तुम्हें 1.5 दिन तो काम करना ही पड़ेगा, फिर चाहे तुम इससे कोई हिसाब कर लो। देखो, मुझे और डोरी को तो थोड़े से पैसे कमाने हैं, अब हम कुछ दिन तो यहाँ रुकेंगे ही। ठीक है। मिस्टर सुलेमान, कौन मिस्टर है? सुलेमान, आपने वो खच्चरों के पैरों के लिए टाटू तैयार करने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मिस्टर सुलेमान, वो बड़ा सा आदमी वहाँ जा रहा था। अरे कोई बात नहीं, जाने दो उसे। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, पिल्ले वहाँ रहेंगे तो कहीं मर ना जाए। अरे कुछ नहीं होगा उन्हें, तुम जाओ। अगर वो ज्यादा परेशान करे ना तो उसे बाहर निकाल देना। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, तुमने नागिन देखी? कौन? अरे बॉबी की नई बीवी आदि। नागिन नहीं है? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, अपनी आंखें खुली रखना, अभी तुम सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो हर वक्त हर किसी पर गिद्ध की तरह नजर बनाए रखती है। जब से यहाँ आई है बॉबी के साथ कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या? ना 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 ना, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी उसे आए हुए कुछ हफ्ते तो हुए हैं। जहाँ किसी मर्द को देखती है उसे ताड़ने लग जाती है और बहाना ढूंढती है कि कोई सामान ढूंढ रही है या बॉबी कहाँ है। वो अपना बुढ़ा हुआ है ना कैलाश, वो उस तक को नहीं छोड़ती, और अपना बॉबी वो बेचारा फिरकनी की तरह उसके आगे पीछे नाचता रहता है। बस अब आदमियों से भरे इस बाड़े में
पौड़ी की बेटी का काम ही क्या है? अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर उसको देखकर तुम्हारा दिल मच रहा हो तो कल हमारे साथ शहर चलना। वहाँ क्या है? ऐसे ही सूची से मिलने। पहाड़ी है और पूरी 5 लड़कियां हैं उसके पास। खर्चा कितना आ जाता है? यही कोई 2.5 रुपए में मोहरा का आधा गिलास आ जाता है। और तो और उसके पास में जो कुर्सियां है ना बैठने की, वो काफी साफ सुथरी है। और अगर तुम वहाँ कुछ ऐसा वैसा काम ना भी करना चाहो तो आराम से बैठकर दारू पी सकते हो। वो किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करती। चलूंगा कभी। पक्का चलना। पता है वो बहुत हंसी मजाक करती है। मुझसे पता है क्या कहती है? मैं जानती हूँ कि तुम लड़कों को आखिर क्या चाहिए। शराब में पानी भी नहीं मिलाती और उसकी लड़कियां भी काफी साफ सुथरी है। लेकिन एक बात बताऊं जग्गू, वो अपने सामने वाली से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। उसके सामने कोई दूसरा अड्डा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। खोदते खोदते सारी रात हो गई। लेकिन हम वहाँ कभी नहीं जाते। पता है क्यों? वो बेफालतू के पैसे ऐंठती है और हंसी मजाक भी नहीं करती। चलूंगा। पक्का चलना। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को कई बार अपनी जवानी के मजे भी चखने चाहिए। देखो मुझे और लोरी को तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। अगर हम ऐसे फिजूल खर्ची करेंगे तो पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। लोरी अपना पिल्ला लेकर तो नहीं आए? नहीं, अच्छा खेलोगे? मुझे लगा तो मुझे खिलाना नहीं चाहते। आओ। मेरी बीवी को देखा? नहीं कोई बात तो नहीं है। साला सुलेमान कहाँ है? वो खच्चर के घोर पर तालबोल लगाने गया है। मंदिर पर यही कोई 5 मिनट पहले। साला सुलेमान को ना छोड़ूंगा नहीं। बॉडी बॉडी काट के ना कुत्ता खिला दूंगा। अरे साला सुलेमान, अरे कहाँ है रे सुलेमान? साला कहाँ है? मैं जरा जाकर देखता हूँ। वो अभी बहुत गुस्से में गया है। कहीं सुलेमान के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर दे। सोचता होगा कि सुलेमान उसकी बीवी के साथ है। लेकिन सुलेमान वहाँ होगा नहीं। लेकिन फिर भी कोई झगड़ा ना हो जाए। आओ सब चलते हैं। नहीं नहीं, मैं और लोरी किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो बस थोड़ा सा पैसा कमाना है, हम नहीं जाएंगे। तो फिर है मैनेजर का बड़ा मजा आया। मैं कह रहा लोरी, तुमने सुलेमान को देखा? पहले देखा वो औरत तो वहाँ नहीं थी। वो भी की नहीं। हाँ वो वहाँ तो नहीं आई। नहीं, वो तो वहाँ ही है। चलो अच्छा है। जब तुमने सुलेमान को देखा तो वो क्या कर रहा था? उनका डब्बा लेके जा रहा था, पता नहीं किसी। पक्का तुमने उस औरत को सुलेमान से बात करते नहीं देखा ना? वो तो आई नहीं। चलो अच्छा है, फिर तो झगड़ा नहीं होता है। जग्गू, हाँ कितना टाइम लगेगा वो जमीन लेने में? थोड़ा टाइम तो लगेगा। जब मैं इधर आ रहा था तो मैंने एक जमीन देखी थी और उसका मालिक उसे बेचने को तैयार भी है। हमें सस्ते में मिल जाएगी। हम क्या करेंगे वहाँ पर? बताओ ना। अभी कल ही तो बताया था। एक बार फिर बताओ। अच्छा ठीक है सुनो, वहाँ पर एक पेड़ है, सब्जियाँ लगी हैं और कुछ मुर्गियाँ हैं। और खरगोश? खरगोश? मैं एक काम करूँगा, मैं एक क्यारी बना दूंगा, उसमें तुम खरगोशों को पाल सकते हो। मैं वहाँ पर ना एक भट्टी भी बना दूंगा और जब नदी के किनारे मुर्गियाँ बैठा करेंगी तो हम उन्हें पकड़ लिया करेंगे और इतवार को मुर्गियाँ खाया करेंगे। पता है, हम एक छोटा सा घर भी बनवा लेंगे। हम दोनों के लिए अलग अलग करना होगा। जगह ज्यादा नहीं है और हमें काम भी करना पड़ेगा। 7-8 घंटे रोज। अभी की तरह 11-12 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। खरगोशों की देखभाल करूंगा। मैं क्या क्या करूंगा? तुम ना बोरी लेकर खेत में जाया करना और वहां से गाजरे भरकर लाना और खरगोशों के पिंजरे में रख देना। हाँ, और फिर करते रहेंगे। हाँ, और 6 से 8 हफ्ते में वो और बच्चे दिया करेंगे। फिर हमारे साथ पास बहुत सारे खरगोश हो जाएंगे, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। हम ना एक झगड़ा कुत्ता भी पालेंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं वो खरगोशों को खा न ले। अगर उसने कुछ किया ना तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। तुम्हें पता है कहाँ है ऐसी जमीन? तुम्हें से क्या? कितना मांगते हो? मुझे तो 600 रुपए में मिल जाएगी। जो बुढ़ा है वो मरने वाला है और बुढ़िया बीमार है, उसे दवाइयों की जरूरत है। मुझे तो 600 में मिल जाएगी, लेकिन भाई तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
मेरा एक हाथ ना होने की वजह से मैं ज्यादा काम का तो नहीं हूँ। यही भाड़े पर मेरा हाथ कटा था, इसलिए उन्होंने निकाला नहीं मुझे, बल्कि 250 रुपया दिए थे और 50 रुपया पहले से मेरे बैंक में है और महीने के आखिर में 40 और मिल जाएंगे। अगर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं तो मैं पूरे 340 रुपया लगा सकता हूँ। सोचेंगे, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं चिट्ठी भी लिख दूंगा, मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा, क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार तो है नहीं। तुम्हारे पास कुछ पैसे, हम अभी वहां जा सकते हैं? मेरे पास तो 10 रुपए हैं, लेकिन मैं और लोरी अगर महीने के आखिर तक काम करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 100 रुपए और तुम्हारे 340 रुपए, कुल मिलाकर हो जाएंगे 440 रुपए। इतने में तो मैं उसे पटा लूंगा, सच में इतने में तो वो जमीन हमें मिल जाएगी। बाकी के पैसे मैं कोई नौकरी वगैरह करके उसे दे दूंगा और तुम लोग भी कुछ अंडे वगैरह बेच कर थोड़े से पैसे कमा लेना। 4 साल हो गए हाथ कटे, वे लोग मुझे जल्दी निकाल दे। अगर मैं तुम लोगों को अपने पूरे पैसे दे दूं, तुम लोग मुझे क्यारी में पानी डालने का काम दे दो। मैं ज्यादा काम का तो नहीं हूँ, खाना बना दिया करूंगा, बर्तन धो दिया करूंगा या ऐसे ही हल्के फुल्के काम। पर हमारी अपनी जमीन तो होगी, हमें अपनी जमीन पर काम करने का मौका तो मिलेगा। देखा तुमने उन्होंने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया? किसी काम का नहीं, एक दिन वो मेरे साथ भी ऐसे कर। तुम चिंता मत करो, हम लोग वहां पर थोड़ी सी जगह को पक्का करवा लेंगे और वहीं पर रहेंगे और खूब घुमा करेंगे। बस गाय की सानी की और घूमने निकल गए। जग्गू, कितना टाइम लगेगा ये सब करने में? 1 महीना, ठीक 1 महीना। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं उसे चिट्ठी लिखने वाला हूँ कि हम वो जमीन खरीद रहे हैं और खेमू 100 रुपए भेज देगा बात पक्की करने के लिए। मैं भेज दूंगा। मैं तो ना अपने पिल्ले भी साथ ले जाऊंगा। हाँ, लेकिन सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बस हम तीनों लोगों को ही पता रहना चाहिए। हम लोग पहले की तरह काम करते रहेंगे जैसे कि पैर कुछ हुआ ही ना हो, और बस एक दिन पैसे लिए और चप्पल। अरे 300 तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ। किसी को बताना मत। हाँ किसी को बताएगा नहीं। हाँ ठीक है। मुझे इस चीज की गंध आ रही है जो वो कुतिया अपने ऊपर लगाए रहती है। कुतिया? कुतिया किसे कह रहे हो? अच्छे घर की लड़की हूँ, खानदानी लोगों ने मुझे पाला पोसा है। शादी से पहले कोई मेरे पास तक नहीं आ सका। मैं अच्छी लड़की हूँ। हाँ हूँ। बॉबी को जानते हो? वो मुझसे कभी शादी नहीं करता अगर मैं ऐसी वैसी लड़की होती। मुझे कुतिया कैसे कहा तुमने मुझे? अगर नहीं हो तो दूसरों के पीछे क्यों भागती हो जबकि तुम्हारा अपना पति है, अपना घर है? मेरा आदमी घर पर होता ही नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं, मेरे साथ रहने के लिए कोई नहीं। क्या सोचते हो मैं सारा दिन घर पर बैठी रहूं? मैं भी घूमना फिरना चाहती हूँ। मैं शहर तक भी नहीं जा सकती। यहाँ कोई है भी नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। और वो बॉबी की बहन, वो तो हर समय पैसे के घमंड में रहती है। अब मैं क्या कहूँ? मैं तो बस बातें करना चाहती हूँ। अगर यही तुम्हारा मकसद है तो दूसरों से आंखें क्यों लड़ाती रहती हो? किसे तुम आंखें लड़ाना कहते हो? पर मैं तो बस खूब सारी बातें करना चाहती हूँ। देखो बॉबी आ रहा है, हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, तुम जाओ यहाँ से। हटो यहाँ से। अरे मैंने तुम्हारी बीवी को नहीं देखा। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ऐसा ही पूछ लिया था। तुम हमेशा पूछते रहते हो, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अगर तुम खुद अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ? मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने सोचा शायद तुमने उसे कहीं देखा हो। तुम्हारा मत पूछना मुझसे। तुम अपनी घरवाली को संभाल के क्यों नहीं रखते हैं? ज्यादा इधर उधर चक्कर लगाएगी तो फिर तुम ही भुगतो। तुम क्यों लगा रहा है? में नहीं, सुलेमान के सामने तो तुम्हारी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ठीक है, मुक्केबाज हो तुम, लेकिन मेरे से होश से बात करना। संजय! हाँ हाँ, कैलाश एकदम ठीक कह रहा है। आई तो यही थी। जग्गू, तू तो यही था, तू बता। किसी ना किसी को तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। आज लगता है ये काम मेरे ही हाथों होगा। हंसी रहा है? कुत्ते के पीछे हंसी नहीं आ सकता।
ये दिखाता हंसा है ना अरे बॉबी इसने कुछ नहीं किया भाई, इसको रहने दे। छोड़ दो भैया। उसने बताया कुछ नहीं किया, छोटे से बताया। लोरी मार उसे। जग्गू ये मुझे मार रहा है। लोरी मार इसे, मार लोरी, मार इसे, मार इसे, मार इसे। लोरी छोड़। लगता है इसका हाथ टूट गया है। डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ बैठा। अटक गया इसका। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं मारना नहीं चाहता था। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। सुलेमान, मालकिन हमें नौकरी से तो नहीं निकाल देगी ना? पता नहीं। बॉबी सुनो, जो कुछ यहाँ हुआ है तुम किसी को मत बताना। अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो हम भी किसी को नहीं बताएंगे। इससे तुम्हारी हंसी नहीं उड़ेगी, ठीक है? तो कैलाश तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। कैलाश गाड़ी निकालो। ठीक है, गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी लेके आना इसको। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लोरी से पंगा ना ले वरना मारा जाएगा। नहीं, खेमू को बताया था। हाँ तुमने मुझसे कहा था जब बॉबी उससे पंगा ले रहा था तो। हाँ, अच्छा ही हुआ। मैं लड़ना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैंने ही तुमसे कहा था। आओ हम लोग चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो जग्गू, चलो तुम मुझे अभी खरगोश सहलाने दोगे? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तो अपने टिल्ले देखने आया था, तुम्हारे कमरे की बत्ती जली देखी तो यहाँ गया। हाँ हाँ मुझे बत्ती जलाने का तो हक है। फूटो मेरे कमरे से। मेरे कमरे में तुम्हारी और तुम्हारे कमरे में मेरी कोई जरूरत नहीं। क्यों तुम्हारी रात क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जात से भंगी हूँ। सब लोग वहाँ ताश खेलते रहते हो, मैं यहाँ दिन भर काम करती रहती हूँ क्योंकि मैं भंगी हूँ। लोग कहते हैं मेरे अंदर से बदबू आती है। अरे मुझे तो तुम सब लोगों के अंदर से बदबू आती है। सब लोग शहर गए थे, जग्गू ने कहा मैं यहीं रहूं और किसी बखेड़े में ना पड़ूं। मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो यहाँ क्या लेने आए हो? ये तो खच्चरों की रहने की जगह है। जाओ यहाँ से। मैं तो ना अपने टिल्ले देखने आया था। ठीक है जाओ जाओ देख लो। देखिए, सुलेमान कहता है मुझे ना पिल्लों को जोर से नहीं थपथपाना चाहिए। तुम हमेशा उनको अपने साथ लिए घूमते रहते हो ना, कहीं अम्मी उन्हें कहीं और ना ले जाए। नहीं नहीं, अम्मी ना मुझे उनको सहलाने देती है। जाओ वहां जाके बैठ जाओ। वो सब कहाँ गए? सब लोग शहर गए, खेमू नहीं गया। वो हिसाब किताब कर रहे हैं। कैसा हिसाब? एक जमीन का, एक छोटी सी जमीन का। कैसी जमीन? जो हम खरीदने वाले हैं, हम लोग ना खेती करेंगे, खरगोश पालेंगे। तुम जैसे लोगों को अगर वो अपने साथ लिए घूमता है तो सही करता है। मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग खरीदने वाले हैं जमीन को। जाओ उस किलो वाले डिब्बे पे बैठ जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, जाओ तो जग्गू से पूछ लो। जग्गू? तुम हमेशा जग्गू के साथ ही काम करते हो ना? हाँ, हमेशा जग्गू के साथ काम करता हूँ। पता नहीं जग्गू भी क्या बोलता रहता है, किससे बात करता है किसी को पता नहीं चलता। ये मेरे
बनूं? तुमसे तो कोई भी बात कर सकता है, पर जग्गू क्या बोलता है किसी के समझ में ही नहीं आता। जग्गू तुम्हें झूठ भी तो बोल सकता है। मान लो जग्गू आज रात वापस नहीं आया, फिर तुम क्या करोगे? क्या? मैंने कहा मान लो जग्गू आज रात नहीं आया, फिर क्या करोगे तुम? जग्गू आएगा, वो बचपन से मेरे साथ है, वो मुझे छोड़ कर नहीं जाएगा। क्या वो नहीं आएगा? आदमी का क्या भरोसा। मान लो जग्गू आना चाहता है और आ ना पाए, मान लो जग्गू मर जाए या जख्मी हो जाए, फिर तुम क्या करोगे? नहीं, नहीं, जग्गू जख्मी नहीं हो सकता, जग्गू जख्मी नहीं हो सकता। पता है वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तुम्हें कसाई वाले ले जाएंगे और कुत्ते की तरह तुम्हारे गले में पट्टा बांध देंगे और फिर तुम मेरे जैसे ही हो जाओगे। जग्गू को किसने जख्मी किया है? जग्गू को कुछ नहीं हुआ, आ जाएगा जग्गू। ऐसा तुमने सोचा भी क्यों? मैंने कहा जग्गू ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। अरे जग्गू ठीक है, वो वापस आ जाएगा। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा मान लो तुम अकेले होते, मान लो तुम भंगी होते और वहां जाकर रम्मी ना खेल पाते, फिर तुम्हें कैसा लगता? मान लो तुम अकेले हो जाते और इस कमरे में रहना पड़ता, वो भी अकेले। आदमी पागल हो जाता है अगर उसे अकेला रहना पड़ जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो निचली जात का है। मैं जानबूझकर निचली जाति में पैदा नहीं हुई। जग्गू आएगा, अकेला आदमी और अकेला मर जाएगा, वो मर जाएगा। जग्गू आएगा, जग्गू आ गया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, तुम्हें पता है मैं भी अपने दोनों भाइयों के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थी। वहाँ हम एक साथ सोते थे, खाना बनाते थे, हमारी सुंदर सुंदर क्यारियां थी, सफेद सफेद मुर्गी के बच्चे थे। जग्गू कह रहा था हम भी ना खेत में क्यारियां बनाएंगे। तुम्हारे जैसे हजारों सैकड़ों लोग देखे मैंने, अपनी पीठ पर गट्ठर लादे हुए। ना जाने कितने लोग आते, काम करते, पैसा कमाते और चले जाते, पर उनके दिमाग में रह जाता है तो बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो उन्हें कभी नहीं मिलता। जैसे हर किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे हर किसी को जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास है। अरे तुम्हारे दिमाग में है बस। देखती हूँ कौन है, शायद सुलेमान है। सुलेमान है क्या? आवाज आ रही है। लौरी है क्या? हाँ है वो अंदर। लौरी, तुम आ सकते हो, हर कोई आ जमीन सकता का है। हिसाब किताब लगा लिया है? हाँ हाँ। तुम भी आ सकते हो, हर कोई आ जाता है। जगह कम है पर है आरामदेह। अपना एक कमरा हो तो कितना अच्छा लगता है। और कमरे के पीछे गोबर का ढेर लगाओ तो और भी अच्छा लगता है। तुम जगह के बारे में बात कर रहे थे? मैं काफी सालों से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार यहाँ आया। मेरे भंगी के कमरे में कौन आएगा, सिर्फ सुलेमान आता है। तुम जमीन के बारे में कुछ बता रहे थे ना? हाँ हाँ, वो मैंने हिसाब किताब कर लिया है। अगर हम ठीक से चले ना तो उन खरगोशों से भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब मैं ना खरगोशों को सहला सकूंगा। जग्गू ने वादा किया है। तुम्हारा पता है क्या है, कोई जमीन वमीन नहीं मिलने वाली तुम्हें। मैंने हजारों लोग देखे हैं जमीन के बारे में बात करते हुए, लेकिन जमीन का हिस्सा किसी को नहीं मिलता। अरे हम दिखाएंगे। जग्गू का कहना है कि हम जरूर जाएंगे, ऐसा है हमारे पास। पर जग्गू कहाँ है? गया हुआ शराब खाने, फूका आएगा सारा पैसा। अरे जग्गू पैसा लेकर शहर नहीं गया है, पैसा तो बैंक में है। मैं, जग्गू और लौरी, हमारी अपनी जमीन होगी, अपना घर होगा, हम खेती करेंगे, मुर्गियां पालेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? है, थोड़े और इकट्ठे करने जो महीने के आखिर में हो जाएंगे। जग्गू ने जमीन का सौदा पक्का कर लिया है। हो चुका पक्का। मैंने पता नहीं कितने लोगों को देखा है। तुम चैन से सो नहीं सकते थे, यहाँ बैठे पंचायत कर रहे हो। तुम यहाँ नहीं थे, वहाँ कोई नहीं था, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम सिर्फ बातें कर रहे थे।
ये सो जाता है तभी मुझे चैन मिलता है। हीरा तुम्हारी बात नहीं है, माफ करना। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। शहर में मजा नहीं आया क्या? नहीं यार, मुझे मजा नहीं आया तो मैं चला। तुम बॉबी को ढूंढ रही हो, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे पता है, मैं तो यहाँ हीरा से कुछ पूछने आई थी। मुझे क्या पता कि तुम सब लोग भी यहाँ पर हो। अरे जग्गू ने बताया ना कि वहाँ नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ गया है। मैं तो यहाँ बस हीरा से कुछ पूछने आई थी। हीरा, बॉबी के हाथ में क्या हुआ? मुझ भंगी को क्या पता, मैं कोई आफत में नहीं पड़ने वाली। जाओ यहाँ से। अरे जब तुम्हारा अपना आदमी है तो क्यों दूसरे लोगों के बीच तुम इधर उधर मुंह मारने आ जाती हो? अरे मैं तो तुम लोगों के साथ अच्छी बनी रहना चाहती हूँ, पर तुम लोग फालतू में ही लड़ते हो मुझ पर। पता है, एक आदमी तो मुझे फिल्मों में काम देने के लिए तैयार था। मैं तो यहाँ बस कुछ पूछने आई थी। और बस बस, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि कुछ उल्टा हो जाए तो हमें दो कौड़ी के कामों के लिए भटकना फिरे? तुम्हें पता है, हमारे पास अपना एक बाड़ा है, अपना घर, फलों का पेड़, हमारे कुछ दोस्त भी है। पहले नहीं थे पर अब है, सब कुछ है हमारे पास। अरे जा जा बूढ़े, अगर तेरे पास 2 रुपए भी होते ना तो कहीं बैठा दारू पी रहा होता। अच्छा ठीक है, सुनो, हीरा से जो कुछ पूछना है पूछो और चलती बनो। मुझे सिर्फ वही पूछना है जो मैंने पहले पूछा था। हीरा, बॉबी के हाथ में क्या हुआ? अच्छा, तो ये मशीन से नहीं हुआ। बताओ हीरा, क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। मैं बॉबी से कुछ नहीं कहूंगी। बॉबी ने मुझे बताया कि उसका हाथ मशीन में आ गया था। किसने किया? किया तो किसी ने भी नहीं। तो ये तुमने किया है। खैर, उसने खुद ही कोई मुसीबत मोल ली होगी। देखो, मेरा बॉबी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब तो तुम मुझसे बातें किया करोगे ना। पता है, बाड़े में हर आदमी उससे डरता है। देखो, मेरा बॉबी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, और अगर उसके साथ कुछ हुआ भी है ना तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम उसी से क्यों नहीं पूछती? देखो, हम लोग ना कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। अगर तुमने बॉबी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? ये तुम्हारे चेहरे पर खरोच कहां से आई? देखो, मैंने बताया ना कि उसका हाथ मशीन में आ गया था। उसका हाथ मशीन में आ गया था। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। तो ये तुमने किया है। बाड़े में तुम ही अकेले एक ऐसे आदमी हो जिसमें कुछ दम है। अब तो तुम मुझसे बातें किया करोगे ना? अरे इसे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मेरा जिससे मन होगा मैं उससे बात करूंगी। तुम्हें अरे तुम मर कैसे गए? तुम तो इतने छोटे भी नहीं थे, तुम्हें तो मैंने उछाला भी नहीं। अब अगर जग्गू को पता चल गया वो कभी भी मुझे खरगोशों को सहराने नहीं देगा। मैं ना ऐसा करता हूँ, जग्गू को बताऊंगा नहीं, बोलूंगा ये तो मुझे मना पड़ा था।
तब जग्गू को पता चल जाता है, हमेशा पता चल जाता है। वो बोलेगा मैंने इसे मारा। अरे तुम मर क्यों गए? तुम तो चुने नहीं थे। नहीं करता बात है तुमने। गौरी तुम कहाँ हो? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। अच्छा सुनो, अब हम है ना काम से निकाले नहीं जाएंगे। सुलेमान ने मालकिन से बात कर ली है, तो उसने बताया है कि तुम लोग बहुत मेहनती हो, उसे पूरे अनाज को उठवाना है। लौरी, तुम पर और जग्गू पर मालकिन नजर रखे हुए है, ठीक है ना? और मालकिन ने बॉबी की बीवी को भी मजा चखा दिया है। उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि आइंदा वो आदमियों के बीच में ना भटके। लौरी, तुम परेशान क्यों हो? नहीं 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 नहीं। तुम बीमार तो नहीं हो? अच्छा सुनो, मुझे है ना जग्गू को बताने जाना है। मैं बाद में आकर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है ना? क्या कर रहे हो यहाँ? बैठा हूँ। मैंने जो किया वो तुमने देखा तो नहीं? तुम एक बक्सा लेकर आई थी। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जग्गू ने कहा है तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखा। तुम जग्गू की हर बात मानते हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो, तुम उस सूटकेस के बारे में किसी से कुछ मत कहना। पता है, आज रात में यहाँ से भाग जाऊंगी अपना सारा सामान लेकर। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं तो फिल्मों में जा रही हूँ। वहाँ क्या है? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो लोग बाहर जुआ खेल रहे हैं, और वैसे भी अभी 4 ही बजे हैं। फिर तुम मुझसे बात करने में इतना घबरा क्यों रहे हो? जग्गू ने मना किया। आखिर वहाँ क्या है? मेरा पिल्ला है, छोटा सा पिल्ला। पर ये तो मरा हुआ है। मैं ना इसको सहला रहा था, इसने मेरे को काट लिया। मैंने इसकी पिटाई कर दी, ये मर गया। चिंता क्यों करते हो? मर गया तो मर गया। वैसे भी ऐसे पिल्ले मारे मारे फिरते हैं। मुझे उसकी चिंता नहीं है, वरना जग्गू मुझे खरगोशों पर नहीं चलाने देगा। वो सब लोग बाहर जुआ खेलने में मस्त है, अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाले। और आज रात को मैं भी यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं तो मुंबई जा रही हूँ। मैं ऐसे नहीं रह सकती। खेती करके रहेंगे। मुझे ऐसे नहीं रहना। वैसे मैं अल्मोड़ा की हूँ। वहां पर एक बार एक कंपनी आई थी। मैंने उस कंपनी वाले से बात की, तो पता है उसने क्या कहा? कि तुम हमारे साथ घूम फिर सकती हो। पर तब मैं केवल 15 साल की थी, इसलिए मेरी माँ ने मना कर दिया। अगर मैं चली जाती तो यहाँ कभी नहीं सड़ रही होती। मैं तो ना रात को बोरा लेके सोया करूँगा। बोरे में ना गाजर भर के खरगोशों में खिलाता रहूँगा। अगली बार एक फिल्म वाले से मिली। उसने मुझे कहा तुम बहुत सीधी सादी और सहज हो, और मुझे फिल्मों में काम दिलाने का वादा भी किया। और बोला मैं मुंबई जाकर तुम्हें खत लिखूंगा। पर उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई, या फिर शायद आई होगी और माँ ने छुपा ली होगी। खैर, जिस घर में चिट्ठियां छुपाई जाती हो
मैं वहां नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने बॉबी से शादी कर ली। जब वो पिल्ले की बात को लेकर नाराज तो नहीं होता? मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, शायद बतानी भी नहीं चाहिए, पर मुझे बॉबी अच्छा नहीं लगता। वो अच्छा आदमी है ही नहीं। मैं उसके साथ रह लेती, पर कल रात उसने और उसकी बहन ने जो मेरे साथ किया, उसके बाद मैं अब नहीं रह सकती। तुम किसी को बताना मत, जब तक मैं यहाँ से भाग न जाऊं। मैं तो मुंबई पहुंच जाऊंगी। यहाँ से भागने वाले हैं, ये अच्छी जगह नहीं है। फिल्मों में काम करूंगी, बड़े बड़े होटलों में रहा करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करूंगी, और पता है टीवी पर इंटरव्यू दिया करूंगी, वो भी मुफ्त में, क्योंकि मैं खुद जो होंगी पिक्चरों में। उसने कहा था तुम बहुत सीधी सादी और सहज हो। बहुत दूर जाने वाले हैं। पता है जब मैं बॉबी को छोड़कर चली जाऊंगी ना, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करेगी। वो बोलेगी तू बदमाश है। और खैर ये सच भी है, हम लोग अच्छे हैं ही का। मेरा बाप शराबी था, वो लोग उसे ले गए। देख लो, मैंने तुम्हें सब बता दिया। एक बार ना मैं और चप्पू मेला देखने जा रहे थे, रास्ते में नदी थी, नदी में गिर गया। चप्पू ने मुझे नदी में से निकाला ना, मेला देखने गए, वो लंबे लंबे बालों वाले। मेरा बाप बोर्ड पेंट का काम करता था, शराब के नशे में धुत होकर उल्टी सीधी पेंटिंग बनाता और रंग बर्बाद करता था। एक रात मेरी माँ और मेरे बाप के बीच झगड़ा हुआ। खैर वो कोई नई बात नहीं थी, उनके बीच तो रोज झगड़ा होता था। पर उस रात वो मेरे कमरे में आया और बोला, चल गुड़िया, मैं अब और नहीं रह सकता यहाँ पर, हम दोनों कहीं दूर चलते हैं। शायद नशे में था। मुझे आज भी याद है वो काली अंधेरी रात, जब हम दोनों सड़कों पर जा रहे थे। मेरे बाप ने मुझे पीठ पर बैठा लिया, मैं नींद में थी। उसने मुझे कहा, हम दोनों एक ऐसी जगह जाएंगे जब कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, सिर्फ मैं और मेरी बिटिया रानी। तू मेरे लिए छोटे छोटे केक बनाना और मैं तेरे लिए तस्वीरें बनाऊंगा। पर अगली सुबह वो उसे ले गए। अगर हम चले जाते तो कितना अच्छा होता। अगर मैं तुम्हें काट दूं या से छुपा दूं, तो चप्पू को पता नहीं चलेगा ना। उन्हें नशे के जुर्म में बंद कर दिया गया। वही कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। खरगोशों को सहलाने देगा। तुम खरगोशों के अलावा कुछ और नहीं सोचते। ना ये खेती करेंगे, खरगोश पालेंगे, मुर्गियां पालेंगे। आखिर खरगोशों में ऐसा क्या है जो तुम उनके लिए इतने पागल हो? वो लायन चीजें सहलानी बड़ी अच्छी लगती है, और कुछ भी ना मिले तो मैं तो चूहे भी सहला लेता हूँ। तुम तो बिल्कुल पागल हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। चप्पू भी यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ना मुझे मुलायम चीजों का सहलाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, कौन नहीं चाहता? हर आदमी ऐसा करना चाहता है। पता है, मैं तो सिल्क और मखमल को महसूस करना चाहती हूँ। क्या तुम मखमल को महसूस करना चाहते हो? हाँ हाँ, हमारे पास ना मखमल का एक टुकड़ा था, इतना बड़ा, एक औरत ने दिया था। मैं सहलाता था, अब नहीं है। अरे तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो, पर हो बहुत ही बढ़िया। तुम्हें पता है, मेरे बाल भी बहुत मुलायम। मैं
मैं जब भी अपने बालों को काटती हूँ ना तो मुझे ऐसे ही सिल्क और मखमल महसूस होता है। कुछ लोगों के बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे होते हैं, अब उस बॉबी के ही देख लो, एकदम झाड़ से बाल हैं, पर मेरे बहुत मुलायम है। मैं इन बालों को खूब सहलाती हूँ। अच्छा, तुम सहलाना चाहते हो क्या बालों को? आओ। कैसे है? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। खरगोशों के जैसे है ना? हाँ, एकदम खरगोशों के जैसे। मुलायम है ना? बहुत मुलायम है। तुम इन्हें रोज सहला सकते हो। हाँ, देखा मेरे बाल कितने मुलायम हैं। अच्छा ठीक है, अब बहुत सहला दिया, अब छोड़ दो। नहीं, मुझे सहलाने दो। मैंने कहा छोड़ दो। नहीं, सहलाने दो। देखो खराब हो जाएंगे ना मेरे बाल। नहीं, सहलाने दो, सहलाने दो। देखो बहुत हो गया, कल सहला लेना। नहीं, सहलाने दो, मुझे सहलाने दो। अब ये बाल मेरे बिगड़ रहे हैं। नहीं, सहलाने दो मुझे, सहलाने दो। छोड़ो मेरे बाल। चीखो मत, नहीं तो जग्गू आ जाएगा। प्लीज मेरे को सहलाने दो। तुम छोड़ते क्यों नहीं हो मेरे बाल? सहलाने दो। मुझे दर्द हो रहा है। चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जग्गू गुस्सा आ ये क्या हो गया? गलत काम मुझे गलत काम। क्या करूं? क्या करूं? मुसीबत है। अरे लोरी तुम अंदर हो ना? लोरी, पता है मैंने जमीन का हिसाब किताब और लगाया है। पता है क्या करेंगे? लोरी, तो तुम यहाँ हो? तुम्हें तो यहाँ मना किया था ना आने के लिए। ओ जग्गू, जग्गू, अरे जग्गू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इसे क्या हुआ? अरे इसे इसे ये लोरी लो। क्या करें? मुझे पता था एक ना एक दिन ये जरूर होगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन वो लोग उसे बंद कर देंगे और यातनाएं देंगे। नहीं, हो सकता है कि वो लोग सिर्फ उसे बंद करें और कुछ भी ना करें। तुम्हें तो पता है ना कि वो भी उससे खुंदक निकालना चाहता है। और मुझे पता है वो भी उसे मारना चाहता है। क्या करें? तुम और मैं भी तो जमीन ले सकते थे ना, वहां जा सकते थे ना। ये बात तो मेरे और उसके बीच की थी। मुझे पता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन गलती मेरी ही थी जो मैं इस पर विश्वास करने लगा था। मैं पूरे महीने काम करूंगा, महीने के आखिर में मुझे 50 रुपए मिलेंगे।
वो रुपए लेकर मैं किसी शराब खाने पर जाऊंगा, पूरी रात शराब पीऊंगा, सुबह उठकर फिर मैं किसी बाड़े पर चला जाऊंगा काम करने और महीने भर काम करूंगा। हम लोग उसे पकड़ के बंद नहीं कर सकते, वो भूखा मर जाएगा। सुनो, लेकिन उन लोगों को लगेगा कि मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं अंदर चला जाता हूं, तुम थोड़ी देर बाद शोर मचा देना, ठीक है? नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं चाहता हूं। ठीक है जग्गू। साली कुतिया, तूने ये सब किया है? तू अच्छी थी कब? तू बदमाश थी, बदमाश। कुछ भी कर लेते, क्यारी में पानी दे देता, खाना बना लेता, बर्तन धो लेता, लेकिन हमारी अपनी जमीन तो होती, अपना घर होता, हम खेती करते, मुर्गियां पालते, खरगोश पालते। हमारे पास सर्दियों में एक बड़ी सी अंगीठी होती, हम बैठे रहते उसके सुने बाबू, कैलाश, जग्गू, अरे कहाँ हो तुम लोग? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? मुझे मालूम है ये किसका काम है। उसे कुत्ते की औलाद के काम है ये। हम लोग बाहर खेलने में मस्त है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अभी लगा बंदूक, मैं उसे फोन डालूंगा साले को। चलो अभी फोन डालूंगा साले को। मैं भी अपना कट्टा लेके आता हूँ। इसकी तो गर्दन चटक गई। जग्गू, मुझे मालूम है किसका था। लोरी ने किया है ना ये? हाँ, वो कहाँ है? पता नहीं। हम उसे पकड़ कर कम नहीं कर सकते। तुम्हें तो पता है वो पागल है, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। अगर हम बॉबी को बंद कर दे तो? पर बॉबी तो उसे मारना चाहता है। पर अगर हम बॉबी को बंद भी कर दे तो ये भी कौन सी अच्छी बात है। अब एक ही रास्ता है उसे बचाने का। मुझे पता है। मेरा कट्टा संदूकची में नहीं है, साला चुरा के ले गया वो। कैलाश, एक काम करो, उस बंदी के पास एक बंदूक है, वो तुम ले लो। ठीक है। ये देखकर नदी के पास ही क्या होगा, क्योंकि छिपने लायक कोई एक जगह है। छोड़ना नहीं उसे, फोन डालो साले को। मेरे पास तो बंदूक भी नहीं है। एक काम करो, मेरी बहन के पास बंदूक है, वो तुम ले लो। बॉबी, वो बेचारा बहुत भोला है, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। हम उसे गोली नहीं मार सकते। उसे गोली ना मारो, कैलाश की बंदूक नहीं चलो। हो सकता है उसकी बंदूक खो गई हो। बॉबी, तुम मत जाओ, तुम यहीं रुको। नहीं, मैं साले का खून डालूंगा साले को, आज छोड़ूंगा नहीं। खेमू, तुम यहीं रुको।
बिल्कुल नहीं बोला, सीधे सीधे झाड़ी में आया। जब जग्गू ने कहा था, जग्गू में छुपा कर गया, जग्गू का इंतजार किया। जग्गू मुझे छोड़ना चाहेगा, वो अकेला जाना चाहेगा। ठीक है, मैं अकेला रहूंगा, सीधा पहाड़ों में चला जाऊंगा। एक बार जो मिल गया ना, बस उसको सहलाता रहूंगा। ऐसे करूंगा, इसको मैं ऐसे 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 छुपा लेता हूँ, ऐसे जग्गू को नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। पर जग्गू को पता चल जाता है। मेरा पता चल जाता है। जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाओ, जल्दी जल्दी। तुम्हारा सत्यानाश हो चुका रहना ऐसे ही। वो रहा जग्गू। जल्दी आओ। सुनो कैलाश, ज्यादा आगे मत जाओ, अरे। तुम्हारे पास तो बंदूक भी नहीं है। अरे ये देखो, यहीं आए हैं वो लोग और पैरों के ठीक निशान यहाँ तक आए होंगे। यहाँ तो झाड़ियाँ काफी घनी लग रही। सुनो, यहाँ झाड़ियाँ बहुत सारी है, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। हाँ हाँ। एक काम करो, तुम सब मेन रोड की तरफ जाओ। ठीक है। और घेर लो। ठीक। सुलमान ठीक है, तुम लोग अभी घर जाना चाहिए। मुझे तो बस उस बदमाश से पकड़ना है। छोड़ेंगे नहीं। जग्गू, डोरी कहाँ है? चाहते हो मैं अदा कर जाऊं? ये लोग कहाँ गए? शिकार करने। हम शिकार करने क्यों नहीं जाते? मुझे शिकार करना अच्छा लगता है। क्या इस वजह से कि गलत काम किया है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम शिकार पर नहीं जा सकते। मैंने कहा ना, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जग्गू, तुम मुझे मारोगे नहीं? मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुम मेरी पूंछ से ना बंधे होते ना, तो मैं अपनी जिंदगी कितने आराम से बिताता। मैं जहां चाहता वहां रहता, जहां चाहता वहां जाता, जो चाहता वो खाता। मैं खूब शराब पीता। तुम चाहते हो कि मैं चला जाऊं? कहाँ जाओगे? पहाड़ों में एक गुफा ढूंढूंगा। अगर चूहा मिल गया ना, उसे सहलाता रहूंगा। कोई मेरा चूहा भी चीखने नहीं आएगा। नहीं रोही, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। तो फिर मुझे सुनाओ ना, जैसा पहले सुनाते थे। सुनो। बाड़े में काम करने वाले हम जैसे लोग बहुत अकेले होते हैं। ना हमारा कोई घर होता है और ना हम एक जगह रुक सकते हैं। हम लोग एक बाड़े पर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, शहर में जाकर उसे खर्च करते हैं और फिर दूसरे बाड़े पर चले जाते हैं काम के इंतजार में। देखो, अपन के जैसे। पर अपन के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, उनके साथ ऐसा नहीं। मेरा ख्याल रखते हो या तुम्हारा ख्याल रखते हो? लोरी इधर बैठ। अपनी एक टोपी उतार। देखो, सामने देखो।
मैं तुम्हें सब ऐसे बताऊंगा जैसे कि सब तुम्हारे सामने हो रहा है। हम एक छोटा सा घर लेंगे, उसमें कुछ पेड़ होंगे, हम खेती करेंगे और कुछ क्यारियां भी होंगी। खरगोश, खरगोश जग्गू, तुम क्यारियों में खरगोश पाल सकते हो। सब कुछ हमारा अपना होगा, कोई उसमें दखल नहीं देगा। हाँ जग्गू, हम जिसे चाहेंगे उसे भगा सकते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ जग्गू। हाँ ध्यान से देखो। हाँ मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा जैसे हाँ, सब तुम्हारे हाँ, सामने हो रहा है। तुम सामने देखो। हाँ हम खेती करेंगे, मुर्गियां पालेंगे, और जब जाड़ों में बारिश होगी तो हम काम पर जाएंगे ही नहीं, घर में अंगीठी के सामने बैठे रहेंगे और छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनेंगे। ये था हमारा नाटक। ये आदमी ये जो है। ऑल टीम मेंबर्स प्लीज कम हियर। इस नाटक को सफल बनाने के लिए पहले मैं बैक स्टेज से लोगों को बुलाऊंगा अपने तो कलाकार थे। मिस्टर नूर, पूरा म्यूजिक दिया, वंडरफुल म्यूजिक ही प्रोवाइडेड। नूर, मिस्टर नूर, और सर दिनेश अलावत जी जिन्होंने लाइव और हमारे बैक स्टेज के बहुत से कलाकार हैं। विनोद, आमिर, बीच में अभी मैं कलाकारों से बोलूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं कराएं। शिव पूजन तिवारी, खेमू के बोल। अपना एक एक डायलॉग बोल के करवा। नीलम पटेल एज अ मालकिन। डायलॉग बोलिए। आ गए वो लोग। तिवारी जी, मुर्गियां पालते हैं, खरगोश पालते हैं। मैं नसीम खान बॉबी की भूमिका में साले को छोड़ूंगा नहीं। दूर डालूंगा साले को। मैं रमेश कुमार गिलास की भूमिका में। अरे खेमू कितनी को तो मारा करता है। मैं कोमल बॉबी की बीवी की भूमिका में। मेरे बाल बहुत बुलाए, मैं छू कर देखना ही है। मैं श्याम सिंह ठाकुर बाबू की भूमिका में। वो मुझसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लड़कों को आखिर क्या चाहिए। मेरा हीरा की भूमिका में मैं जात से भंगी नहीं हूँ। मैं अभिषेक दुबे जग्गू की भूमिका में। लोरी, तुम्हें उससे झगड़ा मत करना बस। मैं राहुल कुमार सुलेमान की भूमिका में। क्या तुम ही वो नए लोग हो? अब मैं परिचय करवाना चाहूंगा रविंद्र वश जी का, जिनका ये पहला निर्देशन था। मैं चाहूंगा आप खड़े होकर तालियां बजाएं। और डायरेक्टर का जो बड़ी समस्याएं होती है, पहले तो मैं
ही झेलिए। इस बार और बैक स्टेज पे और भी थे, सुशील आइए, सुशील कुशवाहा जी आइए, और मोहन आर्यन आइए, आर्यन मोहन, और आइए विवेक, और हम सभी का स्टेज में सवाल है, और मैंने लाइट की थी इसमें और कोशिश की थी वर्जी के हिसाब से की जाए। अभी डायरेक्टर मैंने अंदर बंद किया हुआ था, जो डायरेक्टर में काम किया। एंड नॉर्मली ही ओनली डायरेक्ट, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने मेरे को चांस दिया। बहुत अच्छा किया, मैं कह रहा हूँ आगे नहीं करो।